आत्मसम्मान। शांति और भुवनेश्वर जी के दोनों बच्चे विदेश में रहते थे। एक बार दोनों पति पत्नी दिवाली पर वृद्धाश्रम गए। तब शांति जी को वहां अपनी सहेली शांति भी दिखी, जिन्हें उनके इकलौते बेटे बहू ने घर से निकाल दिया था। अपनी सहेली शांति को शांति जी वृद्धाश्रम से अपने घर अपने साथ रहने के लिए लेकर आई। कुछ समय बाद शांति को पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है और वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगी। तब उन्होंने दोनों से वादा लिया। उन्होंने भुवनेश्वर से कहा, सुनिए जी, वादा कीजिए आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। मेरे ना रहने पर आप शांति को घर से नहीं जाने देंगे, और शांति तुम कभी ये घर और भुवनेश्वर को छोड़कर किसी के भी कहने पर कहीं नहीं जाओगी। आप दोनों मुझसे वादा करो। भुवनेश्वर जी रोते हुए कमरे से बाहर निकल गए। तब शांति ने अपनी सहेली का हाथ पकड़कर कहा, देख शांति, तू तो जानती है मेरे जाने के बाद भुवनेश्वर बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। बचपन जवानी तो हम अकेले भी काट लेते हैं, क्योंकि बचपन मौज मस्ती और जवानी जिम्मेदारियों के बोझ तले कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन बुढ़ापे में हमें सबसे ज्यादा एक साथी के सहारे की जरूरत होती है, जिससे हम अपने पुराने दिनों की बातें और अपने मन की हर बात साझा कर सके। क्योंकि बुढ़ापे में हम हर चीज से मुक्त हो चुके होते हैं। तब बूढ़ा इंसान परिवार और समाज के लिए बोझ बन जाता है, जिसे ज्यादातर लोग सुनना पसंद नहीं करते। और मेरे बाद तू ही वो इंसान है जो भुवनेश्वर को अच्छी तरह से जानती है, जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। और भुवनेश्वर के लिए तुझसे अच्छा साथी कोई और हो भी नहीं सकता। मैं तो उनकी जीवनसाथी होकर भी उनका साथ नहीं दे पाई। भगवान ने शायद हमारी किस्मत में यही तक हमारा साथ लिखा था, लेकिन तू सच्चे दोस्त की तरह उनका साथ हरदम निभाना। वादा कर मुझसे, वरना मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शांति ने रोते हुए अपनी सहेली से वादा किया। ब्लड कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से 50 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया। 3 साल बाद इस बार गर्मी की छुट्टियों में घर आए दोनों बेटे बहुओं को शांति जी रास नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह छोटी बहू सुमन ने व्यंग मुस्कान भरते हुए कहा, भाभी, मैं कमरे में चाय देकर आती हूँ लैला मजनू की जोड़ी को, क्योंकि वो दोनों साथ चाय पीते हैं, कुछ समझिए आप। रश्मि भी इतना सुनकर बोलने में कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने तुरंत कहा, क्या कहा तुमने? साथ साथ कमरा? वाह भाई वाह, अभी तक तो बाहर बरामदे में सबके सामने चाय पी जाती थी, अब कमरे में? हाँ भाई, अपनी किस्मत कहाँ ऐसी है कि हम बैठ जाए और कोई हमारे लिए सुबह सुबह चाय बनाकर हमारे कमरे में लेकर लाए। मुंह बोली सासुमां के तो दोनों हाथों में लड्डू है। कहने को बाबूजी और माजी उनके बचपन के दोस्त है, लेकिन बाबूजी से सेवा का असली मजा तो वही ले रही है। खुद के बेटे बहू ने तो रखा नहीं, यहाँ हमारे सिर पर बिठाकर खुद सासुमां स्वर्ग सिधार गई। बिना शादी के साथ में रहना, साथ में चाय पीना, क्या मजाल जो कभी चाय छूट जाए। बुढ़ापे में दोनों लोग सठिया गए हैं। अब राम नाम जपने की उम्र हुई उनकी, लेकिन अभी भी वही जवानी वाले रोमियो जूलियट वाले जोड़े के मिजाज है। अरे, अब ये सब अच्छा थोड़ी ना लगता है, लेकिन समझाए कौन? पूरे समाज में थू थू करा रखी है। अब इनको कौन समझाए? ये अमेरिका नहीं। मुझे तो लगता है आंटी के इसी खराब चरित्र की वजह से इनके पति ने भी इनको छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा भाभी, मैं चाय देकर आती हूँ, लेकिन इस समस्या का समाधान हमें निकालना ही होगा। कहते हुए चाय ट्रे लेकर सुमन कमरे में जाती है, जहां शांति जी अपने चिरपरिचित अंदाज में नहा धोकर तैयार अपने कमरे की बालकनी में कुर्सी पर बैठी हुई थी। दरवाजे के खोलने की आवाज सुनकर शांति जी ने पलट कर देखा। सुमन हाथ में चाय का ट्रे लिए खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बहू, अंदर आ जाओ। सुमन ने चारों तरफ नजरें घुमाई तो देखा ससुर जी वहां नहीं थे। आंटी जी, बाबूजी की चाय ले जाती हूँ, वो तो यहाँ है नहीं। तभी भुवनेश्वर जी ने पीछे से कमरे में दाखिल होते हुए कहा, मैं आ गया बहू, तुम चाय यही रहने दो। शांति जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? सुमन ने ससुर जी की तरफ घूरते हुए देखा। कुंठित मन से चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने जी बाबूजी कहकर कमरे से बाहर निकल गई। तभी उसके कानों में आवाज गई, आपने रात की दवा क्यों नहीं खाए? अपना ख्याल रखा कीजिए। रात को खाने की टेबल पर सब एक साथ बैठे थे। तभी भुवनेश्वर जी की नजर दोनों बेटों की तरफ गई, जो उन्हें गुस्से में घूर रहे थे। तभी वहां शांति जी टेबल पर सबके साथ बैठने आई तो बहू रश्मि ने कहा,
आंटी आपको जरा भी शर्म नहीं आती। शांति सक पकाई हुई रश्मि की तरफ देखने लगी। उनको समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या और वो जवाब क्या दे। तभी भुवनेश्वर ने कहा, बहू ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तो और कौन से तरीके से बात की जाती है? आप ही बता दीजिए पापा, बड़े बेटे रवि ने गुस्से में बोला। दोस्ती के नाम पर ऐसी छिछोरी हरकत करते हुए इस उम्र में आप दोनों को शर्मानी चाहिए। बेटों की निगाहें और बहू की कही कड़वी बातों ने जैसे उनके कानों में जलते अंगारे डाल दिए। मतलब, शांति जी ने कहा, गुस्से में दांतों को पिसते हुए, हाथों की मुट्ठियों को भिजते हुए छोटे बेटे कवि ने चिल्लाते हुए कहा, तो साफ साफ सुनिए, कब बंद होगा आप दोनों का ये दोस्ती वाला नाटक? हमारे घर से और जीवन से निकलने का आप क्या लेंगी? कौन सा नाटक और कैसा नाटक? तुम सब आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? रश्मि ने कहा, अरे कुछ तो शर्म कीजिए, अपनी उम्र का हमें कहने में शर्म आ रही है और आप है कि नाटक किए जा रही है। बेटे बहु प्रश्नों के तीर एक के बाद एक भुवनेश्वर शांति पर छोड़े जा रहे थे। उनका दूसरे प्रश्न का तीर हर बार पहले तीर से ज्यादा घातक होता जा रहा था। आज भुवनेश्वर और शांति के लिए ऐसे प्रश्नों के तीरों की चुभन से बचना नामुमकिन हो रहा था। तभी दोनों बेटों ने चिल्ला के एक साथ बोला, कान खोलकर सुन लो, आप दोनों, हम सब आज आखिरी बार प्यार से बोल रहे हैं। अपने कदम रोक लीजिए और अगर आपको हमारी बात समझ नहीं आई तो हमें दूसरा तरीका भी आता है समझाने का। हमें वो करने पर मजबूर मत कीजिए। बेटों के तेवर देखकर चुपचाप बैठे भुवनेश्वर भी आज गुस्से में बोल पड़े, चीखो मत। तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे नहीं, इसलिए तमीज से बात करना। आखिर क्या समझना है हमें और क्यों? मैं आज तुम्हारा दूसरा तरीका भी जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर बात निकली ही है तो पूरी भी होनी चाहिए। अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे किसके साथ और कैसे रहना है? बहुओं ने चिल्लाते हुए कहा, तो साफ साफ सुनिए, आंटी को बोलिए हमारा घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि आप दोनों की इज्जत तो बची नहीं, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत तो समाज में बने रहने दीजिए। इनकी वजह से हम वो तो नहीं खराब कर सकते, वैसे भी सासुमां इनको यहाँ लेकर आई थी और वो अब रही नहीं, तो इनकी भी इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। तभी रवि ने कहा, अगर आपको हमारी शर्त नहीं मंजूर तो आप ही इनके साथ जा सकते हैं, वैसे भी हम इस घर को बेचने वाले हैं। इतना सुनते ही शांति जी की आंखों से झझर आंसू गिरने लगे।